जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी के लिए रहेगा और सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए रहेगा। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइए, अथवा जो है हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखो क्वेश्चन सब पूछे गए हैं, तो उत्तर देखेंगे बच्चों। देखो, हड़प्पा सभ्यता के सुसंगठित स्वरूप एवं व्यापकता के कारण पुरातात्विदों ने यहाँ किसी शासन के सत्ता होने का अनुमान व्यक्त किया। पुरातत्व जो खुदाई उदाई करवाता है बच्चों, उसे पुरातत्व विभाग कहा जाता है। पुरातत्व जो विभाग होता है वो खुदाई काम करवाता है। यहाँ किसी शासन की सत्ता होने का अनुमान व्यक्त किया। प्रशासन अत्यधिक कुशल एवं उत्तरदायी था। सुनियोजित नगर सफाई व्यवस्था, उन्नत सड़कें, विकसित उद्योग धंधे, संपन्नता तथा सांस्कृतिक विकास बिना प्रशासनिक व्यवस्था के संभव नहीं है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक विशाल भवन को कुछ पुरातात्विदों ने जो है राजप्रसाद की संज्ञा दी है। पत्थर की एक मूर्ति को अनेक पुरातात्विदों ने पुरोहित राजा की संज्ञा दी है। हड़प्पा में कोई शासक वर्ग नहीं था और यहाँ सभी लोग समान सामाजिक स्थिति में थे। हड़प्पाई मुद्रा बाटों तथा ईंटों में एक रूपता हड़प्पा सभ्यता में शासक वर्ग को इंगित करती है, क्योंकि ये सभी एकीकृत सत्ता द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली का संक्षेप में वर्णन करो। अथवा बच्चों, क्या आप इससे सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है? अपने उत्तर के कारण बताइए। इंपॉर्टेंस है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है बच्चों ये सब क्वेश्चन। तो आइए इसको उत्तर देखेंगे। देखो, हड़प्पा शहरों की मुख्य विशेषता जल निकास प्रणाली थी बच्चों। क्या थी? जल निकास प्रणाली थी। सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति से निर्मित किया गया था। ग्रिड पद्धति क्या होता है बच्चों? गुणा करने की एक पद्धति है, नियम है। तो एक ग्रिड पद्धति से निर्मित किया गया था जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा लगता है कि पहले नालियों के साथ गलियों का निर्माण किया गया, इसके बाद आसपास आवासों का निर्माण किया गया था। और घरों के गंदे पानी को यदि गलियों की नलियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। नालियों के मध्य में हौदें बनी होती थी जिसमें नालियों का कचरा एकत्रित होता था, जिसे बाद में जो है निकाल कर नलियों में जल प्रवाह को बनाए रखा जाता था। उसके बाद में उत्तर की पृष्ठ के कारण, तो प्रत्येक घर में बच्चों पक्की ईंटों से बनी छोटी छोटी नालियाँ होती थी जो स्नान घरों तथा शौचालयों से होकर गली की बड़ी नालियों में गिरती थी। गली की नलियाँ बड़ी सड़कों के साथ साथ बने हुए नालों में गिरती थी। नलियाँ पक्की ईंटों से बनी तथा ढकी होती थी। जल निकास प्रणालियाँ केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं, अपितु अनेक छोटी बस्तियों में भी इसके अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं। उदाहरण जैसे लोथल में घरों का निर्माण कच्ची ईंटों से, परंतु नलियों का निर्माण पक्की ईंटों से किया गया था। अगला क्वेश्चन बच्चों देखेंगे। देखो, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, भक्ति आंदोलन के कारण बताइए, अथवा भक्ति आंदोलन के उदय के जो है कारण स्पष्ट कीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो बच्चों, भक्ति आंदोलन मध्यकाल की एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसके विकास के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे जो निम्नलिखित है। जब निम्नलिखित आ जाए तो नंबर एक हेडिंग डालेंगे हम लोग। हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियाँ। हिंदू धर्म आडंबरपूर्ण था। इन पर वर्ण तथा जाति व्यवस्था का क्रूर प्रभाव था। शूद्रों को उच्च जातियों की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य अधिकार नहीं था। ब्राह्मणों के वर्चस्व के कारण वे लोगों को शोषण करते थे। इन असमानताओं के विरुद्ध संतों ने जो है अलग जगाई। नंबर 2 बच्चों, वैदिक कर्मकांड का आडंबर युक्त होना। समाज में कर्मकांड का महत्व था, पर भक्ति आंदोलन के उदय के कारण लोग भक्ति मार्ग पर चलने लगे। इस्लाम धर्म का प्रचार। शरिया आधारित इस्लाम धर्म का प्रसार मुसलमान शासकों द्वारा किया जाने लगा। हिंदुओं का धर्मांतरण किए जाने लगा, जिससे हिंदू धर्म पर खतरा उत्पन्न हुआ। भक्ति मार्ग को अपनाना। इस्लाम तथा सूफी सिद्धांतों की ओर लोग आकर्षित हो रहे थे। उन्होंने भक्ति मार्ग को ईश्वर सान्निध्य की प्राप्ति का सरल मार्ग बताया।